Now this is video 2. In the first video we have seen the coordinate geometry and we have completed whatever you are supposed to do in class 9. ये जो वीडियो है that is second video, that is मैंने आपको बताया था कि इसको हम विजडम बॉक्स बोलते हैं. ये वीडियो 2 है. मॉड्यूल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1.2 है. 1.1 इज ओवर, दैट इज मींट फॉर सीबीएसई. आपके एग्जाम में वही आएगा, इससे आपके एग्जाम में नहीं आएगा. लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उस आपके लिए ये वीडियो है. अब इसमें देखिए हमने लिखा है ये हार्ड क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिशन्स. हार्ड्स मतलब क्या होता है? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस. और आप देखोगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा ये तो हम 9th में ही पढ़ लिए थे. इस तरह के आपके अंदर वो डिफरेंट टाइप की विन विन वाली फीलिंग आ जाएगी. तो अच्छा, इसको जानने से आपका नुकसान नहीं होगा. नहीं सर 9th वाला तो नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे? तो फिर वही करो, पढ़े रहो उसी में नाली में, कौन मना करेगा तुमको. देखो एक क्वेश्चन दिया है, लोकेट द पॉइंट्स A43, B-43, C-4-3 एंड D4. यहां तक क्वेश्चन जो है ये 9 में आ जाएगा, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. तो हम इसको लोकेट कर लेते हैं. A43 मीन्स व्हाट? ध्यान रखिए इसमें एब्सिसा 4 है, ऑर्डिनेट 3 है. तो हमने कहा एब्सिसा 4 है, ऑर्डिनेट 3 है, ऐसे आया. ये A हो गया और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 4-3. B-43 है, एब्सिसा -4 है, ऑर्डिनेट 3 है. तो B का मान क्या हो गया? -4-3 हो गया. C का मान -4-3 है, ये -4 है, ये -3 है. तो ये पॉइंट हो गया C का मान -4-3. और D का मान 4-3 है, यानी D का मान 4 ये है, -3 इधर है. तो हमने कह दिया कि इट इज हाउ मच? 4-3. तो पहला तो भाई क्लियर हो गया, ये 9th का खत्म हो गया. अब आपसे कह रहा है कि ज्वाइन ABCD. तो भाई ज्वाइन कर लेते हैं, इसमें क्या बात है? इसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं ABCD को तो आपको ये फिगर मिल जाता है. मैंने ये पहले से इसलिए बना के रखा था ताकि वीडियो बहुत लंबी नहीं हो जाए, इसीलिए मैंने करके रखा. तो ये हो गया ABCD. आपने ज्वाइन कर दिया. कहता है नेम इट. ये क्या है? ये आपका रेक्टेंगल है. अगर सब बराबर बराबर हो जाता, कहता है कि 2 2 2 2 2 2 तो क्या होता? वो स्क्वायर हो जाता. अगर बाई चांस हम उसको कहता है कि यहां पर एक पॉइंट होता, एक यहां होता, यहां होता, ऐसे मिला तो क्या बोलते? ट्राइंगल है, पेंटागन, लाइक दैट. तो ये आपके पास क्या हो गया? दिस इज रेक्टेंगल. ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं. मैंने कहा अगर कोई कहता है 0-3 को इससे मिला दो और इससे मिला दो, तो अगर ये कर दो तो क्या होता? कहते ट्राइंगल है. ओके. दूसरा कह रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर. इसका पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर निकालने के लिए क्या है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए. देखिए यहां से यहां तक कितना है? 4 है और ये भी 4 है. याद रखिए लेंथ निकालते समय वो कहां है उसे कोई मतलब नहीं है. तो ये 4 है, ये 4 है, तो इसकी लंबाई कुल कितनी हो गई? इसकी लंबाई हो गई 8 यूनिट. इसकी लंबाई हो गई. यहां कर लो चाहे यहां कर लो. ये 4 है, ये भी 4 है. एंड व्हाट अबाउट ब्रेथ? ब्रेथ इज इक्वल टू 3 ऊपर है, 3 नीचे है. तो ये कितना हो गया? 6. तो आप तो जानते हो भाई पेरीमीटर. अच्छा कोई जरूरी नहीं कि पेरीमीटर हम हमेशा वैसे ही करेंगे. 2 टाइम्स L + B. दिमाग से निकाल दो, डायरेक्ट निकाल लो ना. 8 + 6 14 मल्टीप्लाइड बाई 2. मतलब ये हुआ कि इसका जो पेरीमीटर हो गया ये हो गया 8 + 6 मल्टीप्लाइड बाई 2. 8 6 हो गया, दोनों जुट गया. तो ये हो गया कितना जी? 28 यूनिट्स. अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, नहीं तो यूनिट्स लिख देते हैं. कह रहा है कि फाइंड इट्स एरिया. आपको पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ. याद रखिए पेरीमीटर आपने क्या कहा था? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाउ मच? L + B. एंड व्हाट इज एरिया? L * B. What is length here? Length is equal to 8. What is breadth? Breadth is equal to 6. So what is the area? Area is equal to 8 × 6 is equal to how much? 48 यूनिट स्क्वायर. यानी पॉइंट्स हो गए, फिगर हो गया, पेरीमीटर हो गया और लगे हाथ क्या हो गया? एरिया भी हो गया. लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है. कहता है कि एक ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस OA है. तो O सेंटर यहां पर है. ये कहता है कि एक सर्किल खींचा गया
देखिए ए बी 5 होगा, ए बी 5 क्यों 5 होगा, देखिए ये 4 है और ये 3 है। अगर मान लीजिए कि ये m है तो इस ट्राइंगल में ओ ए का मान, पहले देखिए ओ ए का मान क्या होगा, ओ ए का मान होगा ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर का अंडर रूट। याद आ रहा, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर कितना है जी 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25, इसका कितना हो जाएगा 5, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 5। तो कह रहा उस सर्किल का एरिया नहीं, याद रखिए किस सर्किल की बात कर रहा है, कहता है कि आपके पास इस तरह से सर्किल गया है, ऐसे सर्किल आएगा, ये वाला सर्किल होगा, मेरा सर्किल थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, तो सर्किल इस तरह से होगा क्योंकि वो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। याद रखिए डायमीटर कितना होगा, डायमीटर इसका हो जाएगा 10। तो अगर हम कह दें, इसे कहता है ये वाला यहां से यहां तक कितना हो जाता है 10 हो जाएगा, 5 ये है 5 ये है। अच्छा दूसरे ढंग से हम निकालेंगे तो भी हो जाएगा, अगर आप यहां से यहां तक कर दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक कर दीजिएगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 8 एंड दिस डिस्टेंस इज 6। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 100 अंडर रूट 10। तो ये कितना हो गया 10। हम तो वैसे भी निकाल रहे हैं कि भाई ये 5 है, ये 5 है, तो अल्टीमेटली क्या है 10 है। एनीवे हमको वो नहीं पूछा गया है, मैंने आपको बता दिया कि वो भी पॉसिबल है। तो आपने ओ ए निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब कहता है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल पढ़े हैं, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है एरिया ऑफ सर्किल। तो आप क्या लिखेंगे 22/7 और इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 22 इंटू 25/7 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? सो इस तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, लोकेट द पॉइंट्स A40, B04, C20 एंड D0-2। आपको इस पर लोकेट करना है। उसके बाद कह रहा है कि ड्रा लाइंस ए बी एंड सी डी, माने आपको ए और ए बी और सी डी ज्वाइन करने वाली लाइन खींचना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस ऑफ द टू लाइंस। ओके, सबसे पहले देखिए पॉइंट ए है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके 9th का हो गया कि ए कितना है 40 मतलब क्या होगा, एब्सिसा 4 है, ऑर्डिनेट 0 है, तो 4 कहां होगा, 4 यहां होगा और एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया A40 हो गया। दूसरा पॉइंट B04 है, मतलब x का मान y एक्सिस पर x का मान क्या होता है 0 हो गया और y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, तो b का मान क्या हो गया 0,4 हो गया। दोनों को आपने मिला दिया, लाइन हमेशा खींचते समय एरो बनाते हैं दोनों साइड में, सो दिस बिकम्स लाइन, सो दिस इज लाइन AB। Similarly, if you are to draw the point, that is locate the point 2, 0, so you see where is point 2? 2 is here, y is 0, so the point C is 2, 0 here. So here is the point C, and as far as point D is concerned, it is 0 -2, -2 यहाँ पर y की वैल्यू इतनी है, x का मान वहां 0 होता है, तो आपने कर दिया D = 0। फिर आपने CD को निकाल कर दिया। देखिए मैंने पहले इसको इसलिए बना के रखा है, मैंने पहले ही बताया था ताकि हम लोग की वीडियो बहुत लंबी नहीं हो जाए, उसकी जगह पर हम कुछ अच्छी बात सीख लें। तो हमने ए बी निकाल दिया और सी बी निकाल लिया, ए बी को बना के अलग लाइन कर दिया एंड वी हैव मेड अनदर लाइन सी डी। नाउ वी आर आस्क्ड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, जहां पर दोनों पॉइंट एक दूसरे को काटता है, उसका जो है जो बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या हो, कहां काटता है। तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये कितना हो गया जी, ये 3 है और ये वाला कितना है 1 है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 3, 1। ये तो हमने आपको ऐसे बता दिया। अब जरा सोच के देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हमको ये बताइए कि, याद रखिएगा अब मैं आपको लेके अलग चल रहा हूं, मान लीजिए सी है ए है, अगर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज द एरिया ऑफ PQA, ट्राइंगल PQA का एरिया कितना होगा, PQA की एरिया निकालनी है। तो PQA की याद रखिए, मैं जोड़ता जा रहा हूं, ये आपका अगर फर्स्ट क्वेश्चन है या ए है तो हम बी बोल रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और कैसे आपका दिमाग उसके साथ चल रहा है वो देखिए। कोई पूछता है इसकी एरिया कैसे होगी, तो भाई ये ट्राइंगल तो है,
हमने कह दिया ये ट्रायंगल है। और कैसा ट्रायंगल है साहब? एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये लेंथ कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा, बेस इसका जो होगा वो 2 होगा। अरे 1 1 यहां से यहां तक 4 है, ये 2 है, तो कितना हो गया? 2 हो गया। और इसका हाइट कितना हो गया? 1 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या लिखते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसकी एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस कितना है? 4, हाइट कितना है? सो द एरिया इज दिस मच। अगर कोई पूछता भाई व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस वन, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मान लीजिए जो अब हम आपको थोड़ा सा ले चल रहा हूं दूसरी जगह, आपसे कोई कहता है कि भाई हमारे पास ये पढ़िएगा x + y = 4 है और x - y = 2 है। अब ये मत सोचिए कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो बोले थे कि आपके पास ऑप्शन है, ये कॉम्पिटिशन्स के लिए पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं आप चाहते हैं पढ़ा तो छोड़ दीजिए, और मजा आ रहा है तो पढ़िए। तो हमने कहा कि अगर आपके पास एक इक्वेशन ऐसा होता x + y = 4 और x - y = 2 और कहता है कि इसका ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ खींचने के लिए हम करते क्या है? देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ये x है, y है और ये xy है। हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला है। y का मान 0 रखिए, x का मान कितना होगा? 4 होगा। x का मान 0 रखिए, y का मान कितना होगा? 4 होगा। पहला पॉइंट क्या हो गया? 4 0, दूसरा पॉइंट हो गया 0 4। अभी जो आपसे क्वेश्चन दिया गया था वो डायरेक्ट हो गया। दूसरा वाले में देखिए, अगर ये दूसरा वाला इक्वेशन है और इसमें भी आप उसी तरह से चाहते हैं, इसका आप चाहते हैं वैसा ही टेबल बनाना, तो आप एक ऐसा टेबल बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, यहां लिखिए x है, y है और ये क्या है? xy है। आपके पास क्या इक्वेशन दिया गया है? इक्वेशन दिया गया है x - y = 2। इसमें देखिएगा ये 2 का है, हम कहते हैं y का मान 0 रखिए, x का मान कितना हुआ? 2। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? 2 0। मैं वही तो बोला था 2 0। फिर कहता है कि x का मान 0 कर दीजिए, तो -y = 2, ये कितना होगा जी? -2। कितना पॉइंट हो गया? 0 - 2। ये वाला तो पॉइंट था, ये 0 - 2 ये वाला हो। कहने का मतलब ये है कि जो हमने क्वेश्चन दिया है अगर उसके पहले आपको दे दिया जाए कि ये दोनों दिया हुआ है और इसका ग्राफ खींच दीजिए, तो ग्राफ इस तरह से खींच दीजिएगा। पहले आपको टेबल बना देना है, पॉइंट्स मिल गए, यहां पर A था, B था, C हो गया, D हो गया, आपने निकाला। सबसे बढ़िया तरीका है y रखिए 0, x निकल जाएगा, x 0 रखिए, y निकल जाएगा। विस्तृत चर्चा आप बड़े क्लास में करेंगे। ये अगर हो गया, अब उसके बाद कोई पूछता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, याद रखिएगा, कोई पूछता है भाई इसका क्या सोल्यूशन है, कुछ नहीं करना है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास x + y = 2 है, फोर है और x - y = 2 है, दोनों को ऐड करिए, 2x = 6, देयरफॉर x = 3। ये आप डायरेक्टली निकाल लिए, वो तो करने की जरूरत नहीं है। और अगर x का मान यहां रख दीजिएगा तो y का मान 1 निकल जाएगा, या x का मान यहां रखिएगा तो y का मान क्या होगा? 3 - 2 = 1। तो दिस इज समथिंग which I wanted to discuss in coordinate geometry for competitive examinations.